हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है, ये यूट्यूब का चैनल। मैं इस वीडियो में क्या करूंगा है ना, तो ये चीज समझ लो। चैनल्स का नाम है रजनीकांत सिन्हा, कैनरा बैंक है, अकाउंट नंबर यह है और सेंड रुपीज 1.5 लाख इतना तुम्हें भेजना चाहिए। वन टाइम पेमेंट है, मगर सच्चाई ये है कि एक भी लड़का पैसा नहीं भेजा है। मैं काफ़ी दिन से परेशान हूँ, है नहीं। अब तो मैं करीब करीब 60-70 वीडियो से ज़्यादा जो है हम डाल चुका हूँ, कोई पेमेंट नहीं भेजता है। ऐसी हालत में मेरा क्या आग्रह है सो समझ लो, है ना। मेरा आग्रह क्या है सो समझ लो। पहली बात कि हम टिक नहीं पाएंगे, है ना। पैसा नहीं आएगा तो हम टिक नहीं पाएंगे, हमको बंद करना होगा, है ना। मैं बंद कर दूंगा, यही बात। तुम्हारे लिए एक हल्का ऑप्शन है कि नहीं। घाटा में जो है पूरा हिंदुस्तान रहेगा, खाली तुम नहीं रहोगे। पूरा हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। रजनीकांत अगर जो है वीडियो बंद कर दिया और उसको सही ज्ञान को नहीं प्राप्त करेगा, कोई दूसरा आदमी इस देश में नहीं है जो इस चीज को बता सकता है। सब जाहिल रह जाओगे परमानेंट के लिए, है कि नहीं। ये चीज समझ लो। इसलिए अब आखिरी बात हमारा क्या कहना है सो समझ लो। अब ये अमाउंट का कोई वैल्यू नहीं रह गया। जब तुम भेज ही नहीं रहे हो तो इस अमाउंट का कोई वैल्यू नहीं रह गया। मेरी ऑडियंस जो है वो कितने हैं सो समझ लो। तो मुश्किल से अंडर 10 जितना भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसके व्यू जो है वो करीब करीब 10 लड़के, बस 10 से ज्यादा नहीं होता है कि नहीं। ये चीज समझ लो। और मेरा एक वीडियो बनाने में जो समय खर्च होता है वो करीब करीब हमारा 2 घंटा समय खर्च होता है। उसको अपलोड करना है, ये करना है कि नहीं। अगर 2 घंटे के लिए हमको जो है हमारा कोई खर्च नहीं है, हम एक आदमी है, ऐसा नहीं कि हमको बाल बच्चों को पालना है कि नहीं। मान लो तुम हमको 250 रुपया के हिसाब से भी देते हो तो एक वीडियो में हमको करीब करीब 500 रुपया मिलना चाहिए, समझे कि नहीं। और 10 लड़कों को देना है क्योंकि 10 ही हमारे व्यूज है ना। तो 50 रुपया पड़ता है, 50 रुपया तुम्हारा पड़ता है, समझे कि नहीं। इसमें भी से भी हम कर देते हैं। इसमें से भी जो है तुम इसको जो है 2 से भाग दे दो तो करीब करीब 25 रुपया होता है कि नहीं। तो मेरा ये कहना है जनाब कि तुम एक वीडियो जो मेरा देखते हो वो पढ़ाई का वीडियो है, वो किसी संगीतकार का ये नहीं है। ये तुम्हारा जीवन भर के लिए साथ रहता है। वो जो नॉलेज देंगे और उससे जो तुमको बुद्धि खुलेगी वो तुम्हारा जीवन भर का साथ देगा। तो तुम कम से कम 25 रुपया हमको हर वीडियो को देखो और उसको सेंड कर दो, समझे कि नहीं। सेंड ओनली ₹25, समझे कि नहीं। इस महंगी के जमाने में इतना 25 रुपया से कम कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं। अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ये करो, तो इससे हमको जो ये हो जाएगा। मान लो तुम्हारे पास तुम जो है 25 नहीं भेज सकते हो, तुम 10 रुपया भेज सकते हो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो तुम अपने दोस्तों को खबर करो कि रजनीकांत बहुत अच्छा जो है वीडियो बना रहे हैं, वो तुमको देखना चाहिए, है ना। तुम्हारा रियल नॉलेज बढ़ेगा। अगर ये सोच लोगे कि इसका कंपनसेशन ये हो जाएगा, कोई दूसरा आदमी पढ़ा देगा और कोई दूसरा चीज, तो तुम जो है महसूस किए हुए कि ऐसा नहीं है। रजनीकांत 2-3 तो नहीं है, रजनीकांत गया तो गया, है कि नहीं। अब रह गई हमारी बात, तो हम तुमको इसी तरह राज की बात बता दें। हम बुक ऑथर हैं जो हम लिख भी चुके हैं। मेरी 5-5 किताबें स्प्रिंगर से छपी हैं। स्प्रिंगर जर्मनी का कंपनी है, वो हमको डॉलर में पैसा देता है, समझे कि नहीं। ये समझ लो। तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, ये देने वाला है। वो तो कहता है कि आप बेकार ही सब चीज करते रहते हैं, आप खाली मेरा बुक खाली ऑथर करते रहिए, है कि नहीं। तो मैं उसको भेज दूंगा और उसके बाद हमको पैसा आ जाएगा। तो अब तुम क्या चाहते हो कि हम वीडियो बनाना बंद कर दें, तुमको पढ़ाना बंद कर दें? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो अब ऐसा हो जाएगा।
ऐसा कुछ नहीं है। हमको दौलतमंद नहीं बनना। मैं ऐसे ही 75 बरस का हूँ। 75 बरस के आदमी की आयु ऐसे ही बहुत कम है। मैं चला गया तो चला गया, है कि नहीं? ये तो हमारी भलमानसी है कि हम चाहते हैं कि जो है तुम आगे बढ़ो। अगर तुम नहीं चाहते हो, तुम जंगली बन के रहना चाहते हो, देश के गुलाम बनाना चाहते हो, गुलाम बनना चाहते हो, तो तुम बनो, उसमें कोई रोक नहीं है। 2000 साल से तो भारत गुलाम रहा है, यही 4 दिन से तो आजाद हुआ है, समझे कि नहीं? और वो भी आजादी उसको मिला नहीं है, खुद ही जो है वो अंग्रेज लोग छोड़ गया ऊब करके कि ये लोग सुधरेगा नहीं, इस सांप का बीन बजाने वाला देश है कि नहीं? तुमको साइंस से कोई मतलब नहीं है, साइंस से कोई लगाव नहीं है, साइंस से कोई मोहब्बत नहीं है। तुम साइंस पढ़ करके भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम में जो है इंट्यूटिवनेस नहीं है। साइंटिस्ट का जो बिहेवियर होता है वो कुछ नहीं है ना? ये चीज समझ लो। तो तुम गए गुजरे हो, और महान गए गुजरे और हो जाओगे अगर मैं छोड़ के चला जाऊंगा तो। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम 25 रुपया भी मेरे लिए स्पेयर कर सकते हो कि नहीं, है ना? तो हमने फ्री कर दिया है कि अब जो है हम पैसा नहीं मांगेंगे, आज के बाद से तुमको ये दिखाई नहीं देगा, है कि नहीं? हम सिर्फ तुमको यही चीज बता देंगे कि हमारे कितने वीडियोज आए थे, ये वीडियो आया है और वीडियो के व्यूज कितने आए हैं, समझे कि नहीं? ये समझे हम तंग आ गए हैं, है कि नहीं? तुम लोग के बिहेवियर से, है ना? तो अब ये आखिरी मौका है तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। मैं बोल दिया हूँ, खत्म हो जाएगा। सीधे जो है इसको फिर वीडियो को मैं ब्लॉक कर दूंगा, और उसके बाद हम बनाएंगे ही नहीं, अब इस जन्म में हम नहीं छुएंगे, समझे कि नहीं? इतना जाहिल लोग और इतना गरीब लोग है कि जिसको 10 रुपए की औकात नहीं है, वो जो है 10 करोड़ के नौकरी के लिए जो है बेताब है। तो तुम नथिंग बिगेट्स नथिंग। अगर तुम्हारे पास ये है तो गए काम से। हम फॉरवर्ड हैं, हम बैकवर्ड हैं, फलना है, टेकनी है, ये सब से कुछ नहीं होनी जानी है, समझे कि नहीं? मरने के लिए आए हो तो मर जाओ, यही चीज है। ओके, बाय। तो अब हम जो है एक सवाल और बनाएंगे, और ये जो है तुम्हारे लिए चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, है ना? ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 6, यही तो हमें करना है कि नहीं? तुम्हारे पास किताब होना चाहिए, नहीं है तो जहन्नुम में जाओ। अब हमको तुमको किताब हम दिखाएंगे नहीं, तुम्हारे पास ये सब भी नहीं है तो गए काम से। ए ब्लॉक ऑफ मास m, समझे कि नहीं? ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ वेज इंक्लाइंड थीटा डिग्री, होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड। अब जरा हम साफ सुथरा फोटो बना लें, है कि नहीं? यही है हमारा जमीन, जेंटल सरफेस। और इस बार जो है इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, इस बार जो है वेज है कि नहीं? और वेज जो है हम तेरा डिफरेंट कलर से बना दे रहे हैं, डिफरेंट कलर से बना देना। ये तो है, लकड़ी का बना रहता है, लकड़ी का एक गुटका है इस तरह, इस शकल का, इसी का नाम है वेज। उसके बाद है एक ब्लॉक है जिसका मास इतना है, ये इस वेज पे, और ये चिकना है,
ये दोनों सरफेस जो है ये चिकना है, याद रखो, स्मूथ है। ये जो है इतना हो गया। अब सुनो, अब इस पे जो है एक लाल रंग का ब्लॉक बना लो। समझे कि नहीं? इसमें लिखा हुआ है ब्लॉक ऑफ मास m, इसका मास m है, मास m। ये ब्लॉक ये भी लकड़ी का है ना, ये चीज। अच्छा, ऑन ए स्मूथ पेज, और ये वाला जो है सरफेस ये स्मूथ है और ये भी स्मूथ है, यानी कोई फ्रिक्शन फोर्स पे दिमाग नहीं लगाना है, और ये भी उसी तरह चिकना है कि नहीं, ये चीज है। अच्छा, अब सुनो, अब कह रहा है कि ये जो है ब्लॉक में वेज जो है, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली, और ये पूरा सिस्टम यानी ये वाला और ये वाला ब्लॉक को न हो तो नाम दे दो कैपिटल M, ये दोनों चीज जो है ये एक्सेलरेट हो रहा है। किधर हो रहा है ये तो नहीं लिखा है कि नहीं? अब इसी तरह मान लो ये होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड, है ना। एक्सेलरेशन कितना है तो एक्सेलरेशन का नाम वैल्यू ये दे दो, डायरेक्शन यहाँ शो किया हुआ है कि नहीं, ये चीज। अब सुनो, नतीजा क्या होगा कि एक साथ यहाँ पर जो आदमी है, मान लो यहाँ पर आदमी है, ये हमारा ऑब्जर्वर, तो ये क्या देखेगा, ये देखेगा जनाब, और ये जी ग्रेविटी हमारा इधर लग रहा है, ये देखेगा कि ये ससर भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और ये ससर भी रहा है, समझे कि नहीं। तो इसका रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, फिर आगे भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये ऐसे ऐसे करके होगा, है कि नहीं, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो जाएगा। मगर अगर हमारा ऑब्जर्वर जो है वो यहां पर आ जाए, समझे, ये हमारा ऑब्जर्वर का पोजीशन हो गया। हमारा ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर टाई लगा करके इसी पे कुर्सी लगा कर बैठा हुआ है वेज के ऊपर, ये ऑब्जर्वर है। इससे पूछेंगे कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो चूंकि ये वेज पे बैठा हुआ है इसलिए वेज इसको खसकता हुआ दिखाई नहीं देगा, इसको लगेगा कि वेज तो मेरे साथ है, रुका हुआ है। ये वाला खाली घसकता हुआ दिखाई देगा, तो इसको सिर्फ लगेगा कि ये इधर घसक रहा है ना। यही वो डायरेक्शन है जिसमें उसको डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा। इसके वर्टिकल डायरेक्शन में नो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये डायरेक्शन में नो डिस्प्लेसमेंट। तो दो डायरेक्शन हम लोग जान गए, नो डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, ये तो है। अच्छा, और याद रहे बीच यहाँ पे धरती है, अर्थ, ये मास से बना हुआ है कि नहीं। तो इस पे क्या क्या फोर्स लगा हुआ है सो समझ लो, क्या क्या फोर्स लगा हुआ है सो समझ लो। तो जो सटा हुआ रहता है वो फोर्स लगाता है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दूर दूर रहता है वो भी फोर्स लगाता है। नमूना के तौर पे अर्थ ये दूर है ना, मगर फिर भी जो है ये इस पे फोर्स लगाता है, ये चीजें उसी का वो उसका डायरेक्शन इधर होता है, और वो ग्रेविटी के कारण फोर्स हो गया। तो इसमें एक फोर्स और लगेगा, एक फोर्स और लगेगा। इसको कहोगे इसका मास m था, इसमें g से गुना कर दो, समझे कि नहीं। और ये सटा हुआ है इससे सटा हुआ नहीं है, इसलिए इधर इस पे फोर्स नहीं लगाए, ये जो है फोर्स इस पे नहीं लगाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये वाला जो सरफेस है ये फोर्स लगाएगा। किधर लगाता है, तो ये इधर लगा सकता है, चाहे इधर लगा सकता है, चाहे सीधा लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि ये स्मूथ है, ये जो सरफेस है यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे
इस आदमी के नजर में ये स्मूथ है, इसीलिए ये जो है ना हमेशा इधर फोर्स लगाएगा, इधर नहीं लगाएगा। और इसको एन कह दो, यही है नॉर्मल फोर्स। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये नॉर्मल रहेगा। आई बात समझ में? नॉर्मल। हाँ, तो कुल मिला के दो फोर्स लगा, एक फोर्स ये लगा, दूसरा ये लगा, और कोई लगेगा? हाँ। अगर ये ऑब्जर्वर को हम लोग लेते अपना, समझे कि नहीं, तब जो है यही दो फोर्स से काम करना पड़ता है। मगर ये ऑब्जर्वर के लेजर में ये वाला पाथ नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो जाएगा, और वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा तो मैथ बहुत टेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस ऑब्जर्वर को ध्यान से हटा देते हैं। ये इसको जो दिखाई देगा उसके अनुसार सवाल बनाएंगे तो बहुत टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है इसको बहुत आराम से दिखाई देगा, उसको साफ लगेगा कि सिर्फ ऐसे ससर रहा है कि नहीं, यही चीज। मगर ये ऑब्जर्वर जो है वो इसके साथ है, ये देखो वेज पे बैठा हुआ है कुर्सी लगा के, तो अब वेज जो है एक्सेलरेट हो रहा है दाहिने तरफ इधर की ओर, ये देखो यहाँ एरो लगा हुआ है। तो तुम पढ़े हो है ना कि यहाँ पे सूडो फोर्स लगेगा, क्या लगेगा? सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स का फॉर्मूला बहुत आसान है, ये एक्सेलरेशन गुना इसका मास, है ना, और खाली डायरेक्शन बदल जाता है। अगर इधर एक्सेलरेट हो रहा है तो सूडो फोर्स इधर लगता है, समझे? यही तो है कहानी, यही हो गया। ये एक्चुअली में सूडो फोर्स है, मेरा ऑब्जर्वर यही है, इस पे ध्यान नहीं देना। ये ऑब्जर्वर के कारण जो है ये सूडो फोर्स लगा है, इसको बढ़िया से लिख दो, सूडो फोर्स, जिसका फॉर्मूला बहुत आसान है, इसका मास और गुना वेज का एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। तो ऑब्जर्वर का वही एक्सेलरेशन होगा जो वेज का है, क्योंकि उसी पे बैठा हुआ है। तो ये है ए, तो हमारे पास यही फोर्स लग गया, फोर्स एम गुना ए। तो कहने का मतलब इस पे तीन फोर्स लग रहा है, तीन फोर्स लग रहा है, और ये घसक भी रहा है इस डायरेक्शन में, इधर नहीं घसक रहा है कि नहीं? तो यही सब कहानी है। अब यहाँ पे फोटो गंदा हो गया है, तो हम सोच रहे हैं ना कि इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास स्मॉल, है ना, और एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर, एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर shown in the figure, shown in the figure। आई बात समझ में? एक तो है। अब फिर से वही सब काम करो। तो फ्री बॉडी डायग्राम में तुम्हें पता है कि ऑब्जर्वर का फोटो खाली बुंदा से दे दो, तो हमारे लिए यही ऐसा फोटो के बजाय सिर्फ ये वाला हो गया। इसका मास है एम, फोर्स कौन कौन, अच्छा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन कौन कौन है तो यहाँ से देख लो, ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है दो ठो, तीसरा ऐसे है, ये हॉरिजॉन्टल है तो ये तो तीन को हुआ। अच्छा ये वाला तो यही वाला हो गया। अच्छा ये एगो नया है, तो तीन और एक चार डायरेक्शन की हमको जरूरत है जी, है कि नहीं? चारों डायरेक्शन जो है ईमानदारी से बना लो। तो हॉरिजॉन्टल वाला डायरेक्शन तो हम सबसे पहले बनाएंगे, है कि नहीं? ये हमारा ग्रीन कलर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टूटा हुआ हम बना दे रहे हैं, ठीक तो है। अच्छा उसके बाद सोच रहे हैं कि ये वाला डायरेक्शन बना दें ये, और यहाँ पर जो एंगल है ये थीटा है, क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो हम थीटा एंगल पर इसको बना दें, है कि नहीं? इसको बढ़िया से लिया, है ना, ऐसे है, धीरे 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 सरका दो, हमको लगता है बन गया फोटो। ठीक तो हो गया। अब बीच का एंगल थीटा है। अच्छा अब दो और डायरेक्शन और लेना होगा। एक तो है इस पर परपेंडिकुलर,
तो इस पे परपेंडिकुलर तुम्हारा यही वाला हो जाएगा, है ना। इस पे परपेंडिकुलर एक ठो बना लो, इस पे परपेंडिकुलर बना लो, है कि नहीं। ये तो है, चारों लाइन हम बना चुके हैं, जिसमें से पहचान कर लो कि यही डायरेक्शन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, इसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट, इसको गाढ़ा कर लो, यही वो डायरेक्शन है, इसमें ये हो गया। अच्छा, और दूसरा जो है, ये जो डायरेक्शन है इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसलिए ये दोनों डायरेक्शन हमारे काम का है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट। अब जो नो डिस्प्लेसमेंट है इसका माने नो एक्सेलरेशन, इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। अब एक्सेलरेशन नहीं लगेगा तो फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास गुना एक्सेलरेशन, इसीलिए नो फोर्स, नो नेट फोर्स। यानी इसमें अगर फोर्स लगेगा भी तो ये इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, ये चीज है। अब इसमें चिंता नहीं करना है, इसमें इधर लगेगा, यही चीज है, क्योंकि इधर डिस्प्लेसमेंट होना है, इधर हमारा डिस्प्लेसमेंट होना है, इसलिए यही चीज है। अच्छा, अब सारे फोर्स को जो है जमा कर लो, तीन को फोर्स है मेरे पास। एक है हमारा mg नीचे की ओर, तो नीचे की ओर जो है ना, यही लगा लो, यही है mg। अच्छा, धरती लगा रही है, और क्या है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर है बैक साइड में, तो ये बैक साइड में एक फोर्स लगा, ये दो फोर्स हो गया, है ना। आई कितना है तो m गुना है, एक फोर्स जो है लगा हुआ है ये इधर n, तो इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगा दो, यही है। अच्छा, और याद रहे क्वेश्चन में कह रहा है ना कि यही फोर्स पता लगाओ, इसने जो है, वेज ने जो है इसको धक्का मारा था, यही है, ये पता लगाना है तुमको, कोशिश करें। अच्छा, और सुनो, हाँ एक चीज और लिखा हुआ है इसी क्वेश्चन में, इट डज नॉट स्लिप, कहता है आपने इसको रख दिया बट डज नॉट स्लिप, डज नॉट, तो स्लिप नहीं कर रहा, नीचे नहीं जा रहा, इसका माने इधर भी एक्सेलरेशन जो लग रहा है, नेट एक्सेलरेशन, ये जीरो है कि नहीं। इधर जो है कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, नो नेट एक्सेलरेशन क्वेश्चन के अनुसार। इधर भी नहीं लग रहा, याद रखो, इधर भी नहीं लग रहा है, डज नॉट स्लिप, है ना। और ये है नो डिस्प्लेसमेंट, नहीं जमीन छोड़ रहा है और नहीं इस पे ससर रहा है, रुका हुआ है, ये एट रेस्ट है। ये सच पूछो तो क्वेश्चन के अनुसार ये एट रेस्ट है, इसलिए नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गया, है कि नहीं। अच्छा, फोर दो को फोर्स हमारे पास ये है। अब हम लोग तोड़ने का काम करें, तो हमको जो तोड़ना है, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, समझे कि नहीं। यही दो डायरेक्शन में हमको तोड़ना है, तो उसमें से एक डायरेक्शन तो पकड़ा गया, इसी डायरेक्शन में ही लगा हुआ, इसलिए इसको तोड़ने की गलती मत करो, इसको तोड़ने की गलती मत करो। हाँ, इसको तोड़ सकते हो, इसको तोड़ोगे तो कैसे कैसे टूटेगा ये तुमको पता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये तुम्हारा एक तो इधर हो जाएगा, ये कहलाएगा MA और cos थीटा। इसको निकालने में जो है दूसरा टुकड़ा ये हो जाएगा, ये साइन थीटा लिखाता है, MA और साइन थीटा, समझा, यही तो आया। अच्छा, अब mg को देखो, इसको भी तोड़ना है यही वाला डायरेक्शन में, ये और ये, तो mg को तोड़ोगे, यहाँ परपेंडिकुलर डालोगे तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, है कि नहीं, ये तो है।
तो ये वाला तुम्हारा जो है ये कहला जाएगा। अच्छा एक मिनट, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा है, ये फिर थीटा होगा, तो इसको तोड़ोगे तो ये तुमको हो जाएगा, कहाँ गया, ये देखो यही वाला है इतना बड़ा, ये कहला जाएगा mg cos थीटा, ये कहला जाएगा तुमको mg sin थीटा। समझे? तो ये डायरेक्शन में तुमको 2 ठो फोर्स मिला, इस डायरेक्शन में तुमको 3 ठो फोर्स मिला है। इसकी कहानी खत्म हो गई है। देखो ये भी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, सॉरी अब कहाँ गया जी, हाँ ठीक तो है, ये भी खत्म हो गया। यही 2 चीज में टूटा और ये भी 2 चीज में टूट गया। एक तो तुम्हारा ये है कि नहीं? तो इस डायरेक्शन में सिर्फ 2 ही फोर्स लग रहा है, एक तो ये और ये, और इधर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा। ये इशारा किया है कि दोनों बराबर है। यार एम ए कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, समझे? एम काट दो तो तुमको मिल गया ए कॉस थीटा बराबर जी साइन थीटा। एक इक्वेशन तो ये मिल गया। अच्छा, और याद रखो, और इधर भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, नो डिस्प्लेसमेंट, नो नेट फोर्स, तो ये भी बैलेंस करेगा। लेकिन इस डायरेक्शन में एक तो एन है और इधर की ओर लग रहा है तुमको 2 ठो, एक है एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, एम ये हो गया, ठीक है ना? ये तो ये तुमको निकालना है, याद रखो। इसमें कॉमन आ गया जी एम, समझे? अच्छा, और बाकी बच गया ए साइन थीटा और प्लस जी कॉस थीटा, ये तो बचा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम सोचते हैं 1 नंबर का इस्तेमाल कर लें, तो इससे ए हमारे लिए हो जाएगा जी साइन थीटा बटा कॉस थीटा, समझे? ये तो आया है, तो हम लोग यहाँ भर दें। हमारे हिसाब किताब में एम हो गया ए की जगह जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको उतार दो, साइन थीटा, इसको भी उतार दो, कोई दिक्कत? अब सिंपलीफाई करना है। उसी के बाद जी कॉमन आ रहा है और ये साइन साइन गुना होके साइन स्क्वायर थीटा हो गया और बटा कॉस थीटा, एक तो कॉस थीटा और बच गया, है कि नहीं? अब क्या करें? एलसीएम कॉस थीटा आएगा, ये 10 का 10 और प्लस ये गुना होकर के कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। क्या बात! तो ये हो गया एम जी, आई फार्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, ये 1 होता है और ये कॉस थीटा। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया एम जी बाई कॉस थीटा। किस चीज को कैलकुलेट किए थे? तो एन को। इस तरह से एन हम लोग पता लगा लिए। अब ऑप्शन देखें, ऑप्शन देखें, ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, है कि नहीं? तो 6 में है, जरा सा देखो ये आंसर है कि नहीं। एम जी बाई कॉस थीटा, क्या बात! ये देखो एम जी बाई कॉस थीटा बी आंसर होगा। तो 6 का आंसर बी आया है। का आंसर दिया है। हाँ, भी तो आया है ना? इसलिए जो है मेरे दोस्त, ये सवाल हम बना चुके हैं। ओवर।